मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ एक्सरसाइज 10.9 हमने स्टार्ट की हुई है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई। तो y हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n के इक्वल होता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास y प्राइम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ये सी हमारे सी एन कॉन्स्टेंट हमारे पास ये एस टी आएगा और x की पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से एक कम करेंगे। तो यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करें तो n इज इक्वल टू 0 अप्लाई करें तो यहाँ पे 0 पुट करें n तो ये n की जगह पे 0 आएगा और ये इस n 0 की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्राइम इज इक्वल टू समीशन n 0 टू इन्फिनिटी और सॉरी यहाँ पे 0 हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 आएगा तो n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 है। तो आगे हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसको अप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं x को y x इंटू वाई प्राइम को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई प्राइम माइनस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और ये y प्राइम आएगा इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y प्राइम की वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं कि ये इक्वल है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स पावर n। तो यहाँ पे पुट करते हैं समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 आगे माइनस एक्स स्क्वायर है और इस y प्राइम की जगह पे ये आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 आगे है इज इक्वल टू y इक्वल है समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। तो यहाँ पे x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर यहाँ पे 1 है तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है और ये पावर इसकी प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर n रह जाएगा। तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n आएगा। यहाँ पे ये वाला प्लस का और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास n आएगा माइनस आगे ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसे मल्टीप्लाई करना है x की पावर n माइनस 1 के साथ। तो x की पावर जब ये ऐड होगा 2 इस तरफ आके तो 2 प्लस का है और ये माइनस का है तो n प्लस 1 आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। तो यहाँ पे देखें आगे यहाँ पे हमने x की पावर को सेम करना है तो यहाँ पे x की पावर n है और इसकी x की पावर n प्लस 1 है तो इसकी भी x की पावर n है तो यहाँ पे हमने x की पावर n को लेके आना। तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें n को n माइनस 1 के साथ तो रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू n माइनस 1 तो यहाँ पे n की पावर n को हमने किससे रिप्लेस करना है n माइनस 1 के साथ तो समीशन n इज इक्वल टू n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू सी एन एक्स की पावर n माइनस समीशन n यहाँ पे n को रिप्लेस करना है हमने n माइनस 1 को तो ये माइनस 1 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा इन्फिनिटी आगे n की जगह पे हमने n माइनस 1 रिप्लेस करना है तो आगे सी एन एन की जगह पे n माइनस 1 रिप्लेस कर दिया और आगे हमारे पास x की पावर n प्लस 1 है और ये n माइनस 1 है तो जब रिप्लेस करेंगे n की जगह पे ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर n आएगा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 n 0 टू इन्फिनिटी और सी एन एक्स की पावर n आएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें एक्स की पावर n एक्स की पावर n और ये इसकी भी एक्स की पावर n है तो सी एन और ये सी एन इसको इस तरफ ले आते हैं और ये वाला सी एन प्लस माइनस 1 को इस तरफ लेके चले जाते हैं तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स पावर n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी n माइनस 1 से n माइनस 1 एक्स की पावर n आएगा।
और इसमें से अगर कॉमन ले तो हमारे पास आएगा n समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n, और यहाँ पे बचेगा n-1, और ये सी एन एक्स पावर n कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n-1 सी n-1 एक्स पावर n है। आगे हमने यहाँ पे एक्स पावर n है और इसकी पावर भी एक्स पावर n है। तो यहाँ पे देखें n यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n 0 है, तो यहाँ पे भी हमने n को 1 लेके आना है। अगर हम यहाँ पे n अप्लाई कर दें लिमिट n 0 n इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे n की जगह पे 0 आएगा, तो -1 आएगा, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सी नोट आएगा, और एक्स पावर 0 ये हमारे पास 1 होता है। आगे प्लस, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से इन्फिनिटी n-1, आगे सी एन एक्स पावर n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n-1 सी n-1 और एक्स पावर n। तो अब हमारे पास n भी हमारे पास इक्वल 1 के आ चुका है, और यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे एक्स पावर भी n है, और यहाँ भी एक्स पावर n है। तो अब कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट वाले को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें -1 C0 है, तो यहाँ पे -C0 भी लिख सकते हैं, और आगे हमारे पास कांस्टेंट कोई भी नहीं है तो ये 0 को इक्वल आएगा, तो C0 इज इक्वल टू 0 को इक्वल आ चुका है हमारे पास। तो आगे हम x की पावर n को के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n-1 है इंटू सी एन, आगे इज इक्वल टू n-1 इंटू सी n-1 है कोफिशिएंट। तो अगर यहाँ पे देखें n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो हमने यहाँ पे जो n की वैल्यू है n वो 1 से स्टार्ट करना है, पुट करना है। तो n इक्वल हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हम अगर n की वैल्यू n1 पुट करें तो यहाँ पे n यहाँ पे क्या है हमारे पास ये 0 है, तो यहाँ पे या क्या आएगा C1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा C0। तो ये हमारे पास C1 इज इक्वल टू C0 के इक्वल है। तो आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर यहाँ पर 2 पुट करेंगे n की जगह पे तो 2-1 1, और n की जगह पर 2 पुट करना है तो C2 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, C2 की जगह n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2-1 तो ये 1 आ जाएगा C1। सो C2 इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है C1 के। आगे इसी तरह n3 पुट करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखें n3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3-1 तो 2 आएगा, और आगे C3 इज इक्वल टू 3-1 2 आएगा, और C3-1 तो C2 आएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा C3, तो C2 जो है वो इक्वल है हमारे पास C1 के। तो C3 इज इक्वल टू 1 आ चुका है। आगे इसी तरह अगर n की वैल्यू अगर हम n को 4 के इक्वल करें तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 4। तो n यहाँ पे अगर अगर हम 4 पुट करें तो 4-3 तो 3 आएगा, आगे C4 इज इक्वल टू C4 3 आएगा, और ये C3 आएगा, 3C4 इज इक्वल टू C3 यहाँ पे आएगा हमारे पास C4 3 इज इक्वल टू 3C3। तो C3 हमारे पास इक्वल आया 1 के, C3 भी हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है।
तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, C4 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम पावर सीरीज में पुट करेंगे C1 C0 C1 और C2 और C3 की वैल्यू। तो C0 C1 x प्लस C2 x की पावर 2 प्लस C3 x की पावर 3 प्लस C4 x की पावर 4 अप टू सोन। तो C0 हमारे पास इक्वल आया है 0 के। आगे C1 C1 के इक्वल है, यहाँ पे देखें C1 C1 के इक्वल है x प्लस C2 हमारे पास इक्वल है 1 के। तो C1 x के प्लस C3 इक्वल है C1 के। आगे C4 भी हमारे पास इक्वल है C1 के अप टू सोन। तो यहाँ पे देखें C1 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 कॉमन आया C1 x। तो C1 x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 प्लस x के प्लस x क्यूब प्लस अप टू सोन। तो यही हमारे पास इसका आंसर है।